Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all of you? I hope you are all fine by the grace of Almighty Allah. Dear student, as you see, today is our English online class. So आज की क्लास में हम लिखेंगे ऐसे, यानी किस तरह से ऐसे लिखा जाता है वो आपको मालूम ही है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत भी मालूमात है और हम उसके बारे में अगर चंद लाइन कुछ लाइंस अगर लिख सकें तो वो हमारा ऐसे कहलाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए ऐसे माय टीचर, क्योंकि टीचर जो है वो आपकी लाइफ को बनाता है। मतलब एक टीचर ही है जो आपके डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करता है, आपके डिसीजंस में आपकी हेल्प करता है। और इसके अलावा आप आगे फ्यूचर में जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए भी जो आपको गाइड करता है वो एक टीचर ही होता है। मतलब कि टीचर का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक अहम रोल अदा करता है टीचर, क्योंकि आप कुछ भी बने, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, या आप जो भी फ्यूचर में बनना चाहें उसके लिए आपको टीचर के संपर्क में यानी कि टीचर के पास आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल नहीं जाएं और स्कूल जाए बगैर आप कुछ भी बन जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आधार है, आपका जो बेस है वो कौन है? वो है एक टीचर। तो आपकी लाइफ में एक अहम रोल है टीचर का। तो चलिए देखते हैं कि आप अपनी टीचर के बारे में कितना लिख सकते हैं या आप कितना जानते हैं। ये कुछ लाइंस हैं जो कि मैंने अपने बारे में लिखी हैं, क्योंकि मैं आपकी टीचर हूँ, आपकी इस्लाह करती हूँ, आपको सिखाती हूँ, लर्निंग करवाती हूँ। तो इसलिए मैं आपकी टीचर हूँ, तो इसलिए मैंने अपना नाम लिखा है। सब्जेक्ट टीचर भी होते हैं, क्लास टीचर भी होते हैं। तो आप के जो फेवरेट टीचर हैं आप उनके बारे में, किसी के भी बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? माय टीचर नेम इज़ मिसेस गुलशन। तो सभी को मालूम है कि आपकी जो टीचर है, क्लास टीचर का नाम गुलशन है और सब्जेक्ट टीचर भी गुलशन ही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माय टीचर नेम इज़ मिसेस गुलशन। राइटिंग का बहुत ध्यान रखना है आपको। 4 लाइन का बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करना है। कोई भी लेटर छोटा लाइन से या कोई भी लेटर लाइन से निकला हुआ नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 2, शी इज़ वेरी हम्बल। हम्बल मीन्स जैसे विनम्र होता है ना, यानी किसी भी बात में कोई अकड़ नहीं, या बहुत ही प्यार से समझाना, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझाना। और ये आपको वीडियो में अच्छी तरह से नज़र भी आता है कि कोई भी चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाई जाती है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि शी इज़ वेरी हम्बल, या आपके साथ फ्रेंडली हैं तो आप लिख सकते हैं कि शी इज़ वेरी फ्रेंडली। जैसा भी है, आपको जो अच्छा लगता है आप उनके बारे में लिख सकते हैं, बट लाइन जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो नंबर 2 लाइन हो गई, शी इज़ वेरी हम्बल। नंबर 3, शी टीचर्स अस वेरी वेल। आपने देखा होगा कि कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के से रिलेटेड हो, तो आपको अच्छी तरह से समझाया जाता है। तो आप किसी जिन भी टीचर के बारे में लिख रहे हैं तो उनके बारे में ये भी लिख सकते हैं कि शी टीचर्स अस वेरी वेल, कि वह हमें बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, समझाती हैं। किसी भी बात को, अगर कोई एक्टिविटी होती है, क्लास के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है। आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है, आप उसके आंसर देते हैं, आप हैंड रेस करते हैं, आंसर देते हैं। तो ये सब क्या है? इंटरेक्शन है, यानी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, जो कि अगर अच्छी है तो क्लास का माहौल भी अच्छा रहता है। और अगर आप अपने टीचर के बारे में बुरे ख्यालात रखते हैं तो उस लिहाज से जो क्लास का माहौल है वो थोड़ा
बिगड़ जाता है, यानी आप अगर एक चीज़ को पसंद नहीं करते या किसी को पसंद नहीं करते तो वो उनकी बात भी आपको अच्छी नहीं लगती। तो आपको ये चाहिए कि आपके जो टीचर हैं उनका अदब करें, लिहाज करें और उनकी इज़्ज़त करें, ताकि आगे भी अगर आप टीचर बने तो आपको भी वही चीज़ मिले। क्योंकि अगर आप अपनी टीचर का अदब एहतराम नहीं करेंगे तो हो सकता है आप आगे जाके फ्यूचर में आप भी टीचर बने, वही आपको प्रोफेशन अच्छा लगे और आप उसी प्रोफेशन को चुने। तो उस वक्त अगर आपको इज़्ज़त एहतराम नहीं मिलेगा, आपको ऑनर नहीं मिलेगा, तो उस वक्त आपको बहुत बुरा लगेगा। तो इसी तरह से आपको भी ये चाहिए कि आप अपने टीचर का एहतराम करें। नंबर 4 लाइन पर, शी टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। वह कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, सेम बात, यानी मतलब जो है वो सेम ही होता है। तो शी टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। नंबर 5, शी इज़ वेरी केयरिंग, वो बहुत केयरिंग है, यानी बहुत देखभाल करती हैं। किसी की भी अगर क्लास के अंदर कोई अगर चोट लग जाती है या कुछ भी है तो फ़ौरन फर्स्ट एड की जाती है ना। तो केयरिंग हो गया कि वो बहुत केयरिंग है। या अगर कोई बच्चा थोड़ा पढ़ाई में वीक है तो उसकी एक्स्ट्रा जो है केयर की जाती है कि इस तरह से बच्चा जो है पढ़ने लग जाए, तो वो केयरिंग में ही आती हैं सारी बातें। शी इज़ वेरी केयरिंग। नंबर 6, शी लव्स चिल्ड्रन, वो बच्चों से प्यार करती हैं। जो भी जितने भी हैं, अगर एक टीचर अपने बच्चों से प्यार नहीं करेगा तो वो अच्छी तरह से उनको पढ़ा भी नहीं पाएगा। तो इसलिए अगर कोई भी टीचर प्यार नहीं करेगा तो क्या होगा कि क्लास में अच्छा माहौल नहीं होगा। तो बच्चों से प्यार करना सबसे पहली बात होती है। तो जाहिर सी बात है, हर टीचर जो है वो अपने बच्चे से, हर एक बच्चे से प्यार करता है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो स्पेशल होता है। इसलिए हर बच्चे से टीचर जो है अपने प्यार करता है। नंबर 7, शी रेस्पेक्ट्स एल्डर्स, तो आप अपने टीचर के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या क्या करती हैं। वो बच्चों से प्यार करती हैं, वो केयरिंग है और वो हमें क्या क्या पढ़ाती हैं। तो ये भी एक लाइन आती है कि शी रिस्पेक्ट्स एल्डर्स, वो अपने बड़ों की इज़्ज़त करती हैं या अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो एक दिन आपको भी बड़ा बनना है। अगर आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा तो आपको भी बुरा फील होगा। नंबर 8, शी लाइक्स रोज़ फ्लावर्स। अब यहाँ पर लाइक एंड डिसलाइक के बारे में आ गया कि उनको क्या पसंद है या क्या नहीं पसंद है। तो क्या रोज़ फ्लावर्स, के उनको गुलाब के फूल पसंद हैं। शी लाइक्स रोज़ फ्लावर्स, उन्हें गुलाब के फूल पसंद हैं। नंबर 9, शी इज़ वेरी पंक्चुअल। पंक्चुअल मीन्स वो समय की पाबंद हैं, अपने काम की पाबंद हैं। यानी अगर किसी चीज़ का एक वक्त होता है, अगर वो उस वक्त पर न की जाए तो वो लेट माना जाता है। तो पंक्चुअलिटी उसे ही कहती हैं कि कहते हैं कि अपना काम जो है वो वक्त पर किया जाए। तो शी इज़ वेरी पंक्चुअल, वो बहुत पंक्चुअल हैं, वक्त की पाबंद हैं। और लास्ट लाइन है नंबर 10, वी रिस्पेक्ट हर वेरी मच, हम उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये आपने अपनी टीचर के बारे में बताया है कि आप उनके साथ उनके लिए क्या क्या करते हैं या उनके बारे में आपने लिखा है। इसके अलावा आपको और जो कुछ लाइन पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको मैक्सिमम 10 लाइन्स लिखनी होती हैं तो यहाँ पर ये बात ख़त्म हो रही है, पूरी हो गई है। तो आज आपने टीचर के बारे में जो कुछ लाइन्स आपको आती थी वो आपने देखी, सीखी और लिखी। आगे भी इसी तरह से आप लिखते रहिए। और फिर से कह रही हूँ, अपने टीचर का रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।